Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. Last time मैंने end किया था एक बात पे कि what was that? When we create negative thoughts for other people. Yeah, depletion. हाँ. मैं यही पूछना चाहता था कि मैं किसी के बारे में गलत सोचूं, उस बेचारे की क्या गलती है इसमें? उसको कैसे डिप्लीट हो जाता है? उस बेचारे की क्या गलती नहीं है, वो सामने वाला आपकी एनर्जी को रिसीव कर रहा है। जैसे जब हम रिसीव कैसे करेगा? सपोज वो कहीं अमेरिका में बैठा हुआ है, पिक्चर देख रहा है दूर, और मैं यहाँ से भेजा, उसका ध्यान कहीं और है, वो रिसीव कैसे कर लिया? एनर्जी तो उस तरफ जा ही रही है ना, उसके लिए क्रिएटेड है। Oh, like a WhatsApp, like an SMS. एनर्जी हाँ उसके लिए क्रिएटेड है ना वो। तो उसे डिप्लीट हो जाता है। अच्छा, ऑपोजिट लेते हैं। ब्लेसिंग्स हम लोगों से मांगते हैं। हम कहते हैं दुआ करो। आप किसी और शहर में, वो किसी और शहर में, कभी कोई और देश में, तो भी बच्चे पेरेंट्स को फोन करके बोलते हैं कल हमारा एग्जाम है, हमारे लिए प्रे करना। तो वो तो दूसरे देश में है, फिर वो तो इधर इंडिया में है, फिर प्रेयर कैसे वर्क करेगी? फिर वर्क करती है ना। विच मीन्स कहीं से भी बैठकर हम किसी के लिए भी अगर प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उसको गुड विशेस भेज रहे हैं, तो वो आत्मा वो रिसीव करती है। परमात्मा सिखाते हैं आप एक जगह बैठकर पूरे विश्व के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। विश्व में किसी भी कोने पर बैठी हुई किसी भी आत्मा के लिए मेडिटेशन करें, विच मीन्स उसके लिए फोकस्ड पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, वो सोल वो रिसीव करेगी। हमने वो किया था टेलीपैथी फ्रांस से मुंबई तक। हाँ, बट बोथ वर एक्सपेक्टिंग ना। Both were not expecting. One was sending, the other was receiving. हाँ, लेकिन दोनों को बिठा दिया था कि वो क्या बोलते हैं देखो, तो क्योंकि मालूम था, ये मुझे नहीं मालूम था। मालूम हो आपको या न मालूम हो, एनर्जी तो आप तक पहुंच रही है ना। हाँ, अभी समझ गया। लेट अस मेक इट सिंपल, जैसे एसएमएस पहुंचता है, right. जिसके लिए है उसके, तो एनर्जी तो पहुंच रही है। हाँ, ये है कि आप उसको स्पेसिफिकली उस टाइम ये कैच नहीं कर सकते, हाँ इन्होंने वो थॉट मेरे लिए भेजी है, लेकिन एनर्जी तो किसी की पहुंच रही है उधर। कभी लगता है मुझे कि आज जरा समय मुझे उदास सा लग रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे फलाने आदमी और या उस औरत के बारे में इतना बुरा क्यों थॉट आ रहा है। yes. क्योंकि वहां से कुछ अजीब सी उधर से आती होगी नेगेटिव एनर्जी, तो हल्का सा लगता है कि मैं सोच रहा हूँ हाँ. या उधर से आ रहा है, मैं बुरा तो नहीं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं कट करता हूँ, फिर आ जाता है। अपने कर्मों पर इसीलिए बहुत अटेंशन रखना होता है। कोई ऐसा कर्म ना करें जिसकी वजह से कोई और दूसरा दूर बैठकर भी परेशान या अशांत हो। अगर आप चलते चलते किसी को डांट के निकल गए, आप भूल गए, लेकिन जिसको आपने डांटा वो नहीं भूला, और वो अगर हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, तो जो आपने कहा ना, बैठे बैठे कभी कभी ऐसे ही लो फीलिंग आती है। नहीं, और भी आती है कि किसी के बारे में अजीब सा नफरत तो नहीं कह सकता, सॉफ्ट वर्ड, उसके लिए कुछ अच्छी थॉट्स नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि उस समय उधर से कोई हैवी एनर्जी आ रही है। हाँ, तो इट्स पॉसिबल ना, लेकिन तो भी चेंज करने की पावर हमारे पास है। हाँ, यही मैं पूछने वाला था, चेंज कि करने अगर की आप पावर बैठ के कहीं भी मुझे मेरी एनर्जी डिप्लीट कर सकते हैं, हाँ. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाउ डू आई सी, जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, वो वाइब्रेशन उनको जाती है, वो उनकी एनर्जी को डिप्लीट करती है, अनलेस दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। मेजॉरिटी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। नाउ हाउ डू वी टेक दे आर लिविंग इन अ नॉर्मल ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग। थॉट्स आ रही हैं, जा रही हैं, हमें नेचुरल लगता है उस तरह से सोचना। अगर आप अवेयर होंगे, तो अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत चल रहा है, तो देयर इज एन ऑप्शन कि वो वहां से आ रही है बात। तो ईदर वेज, चाहे वो हम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो वहां से आ रही है, पावर तो चेंज करने की हमारे पास है ना। सो इसलिए व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम, नहीं समझा मैं, पावर टू चेंज करना ही पूछ रहा हूँ मैं। हाउ डू आई चेंज व्हेन आई एम गेटिंग दैट एनर्जी? हाउ डू यू चेंज योर थॉट? डू आई send back good energy? There is no sending, it's creating.
Means? It's creating. Give me an example. Suppose अभी आपके माइंड में मेरे लिए कुछ गलत थॉट आ रही है जी, अभी चल रहा है कि ये गलत है, ये बुरे हैं, ये ऐसे हैं, हर बार ये ऐसे ही करते हैं, ये थॉट्स आती जा रही हैं। दो ऑप्शंस हैं, या तो वो थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं या वो थॉट मैं कोई ऐसी क्रिएट करके आपको भेज रही हो। ईदर वेज में रिजल्ट क्या हो रहा है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट चल रही है, राइट? अब अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट चल रही है तो आप मेरे बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, तो आपके पास चेंज करने की पावर है ना। हाँ, लेकिन मुझे एग्जांपल चाहिए, कैसे चेंज करूं कि सपोज मैं यहाँ से थॉट क्रिएट कर रही हूँ, ये गलत हैं, ये बुरे हैं, ये मेरा कहना नहीं मानते हैं, ये मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरे अंदर एक तो आपके लिए आपके अंदर भी सिमिलर एक एनर्जी क्रिएट शुरू होती है तब क्या करना कि है? इनका ईगो बहुत ज्यादा है, ये चाहते हैं हर बात इनकी ही मानी जाए, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो अब आप अपनी थॉट को चेंज नहीं कर सकेंगे। मैं एक ही बात कर सकता हूँ कि थॉट को कहीं और ले जा सकता हूँ। थॉट को कहीं और लेके जाने से थॉट चेंज कैसे होगी? सपोज आपके अंदर ये थॉट चल रही है, इनके अंदर बहुत ईगो है, ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर है, ये मैनिपुलेशन भी बहुत करते हैं। अब आपने वो थॉट क्रिएट हो रही है, अब आपने कहा पेड़ बहुत सुंदर हैं, ये गार्डन बहुत अच्छा है, तो उससे कनेक्टेड नहीं है, उससे कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए कहीं और चले भी गए सोच से, तो वहां से तो हट गया, हट लेकिन गया। इस चीज को बदल भी तो सकते, इसका ऑपोजिट बोल सकते, नो नो हाँ, ये ठीक है, राइट, ठीक हो जाएंगे। राइट, हो सकता है मेरी तरफ मैं ही कुछ गलत समझ रहा हूँ, और मैं भी एक जमाने में मैं भी ऐसा था, मैं भी बाद में Okay. बदला, हाँ, तो ये भी बदल जाएंगे। राइट, मैं इनको आशीर्वाद दे सकता हूँ। राइट। ऑल दीज थिंग्स सो हो आई गया, कैन प्रे टू गॉड एंड से कि भगवान इसे सो हो गया, बुद्धि दे। सो हो गया। टेक्निक क्या है? कुछ भी नहीं। वो गलत सोच भी हमें पता है क्या होती है, सही सोच भी हमें पता है क्या होती है। गलत थॉट्स माइंड एक्सपीरियंस कर रहा है, या तो वो हमारी क्रिएशन थी या सामने से आ रही है। ईदर वेज हमारी स्क्रीन ऑफ द माइंड पर इस टाइम क्या चल रहा है? कुछ नेगेटिव है। हमें उसकी जगह क्या करना है? डिफरेंट टाइप करना है यहाँ पर। तो नाउ यू स्टार्टेड क्रिएटिंग अ डिफरेंट सीरीज ऑफ थॉट्स। जैसे आपने ये वाली थॉट्स क्रिएट करनी शुरू की कि कोई बात नहीं, उनका नजरिया है, शायद मैंने ही नहीं समझा, ये सब जैसे ही आपने थॉट्स क्रिएट की, पहले आपकी स्क्रीन पे सफाई हुई और उस तरफ पॉजिटिव बातें पहुंची, दुआएं तो मेरी पहुंची। तरफ पहुंची। अब जैसे ही मेरी तरफ पहुंची, यहाँ से चेंज होना शुरू होगा। अब सपोज नहीं भी होता चेंज, सपोज मेरे अंदर इतना नेगेटिव भरा हुआ है, मेरा संस्कार इतना कड़क है कि मुझे आपके अंदर सब कुछ गलत तो दिखाई कम दे से रहा कम है। मैं तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा हूँ। वेरी ट्रू, मैं एब्जॉर्ब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिटर्न में प्यार दे रहा हूँ, दैट्स ऑल, ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, दैट्स ऑल, भगवान से आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राइट। एंड आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? सो दिस इज द इक्वेशन, वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द इक्वेशन। हम ये नहीं कह सकते लोग मेरे लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। लोग मेरे लिए नेगेटिव सोचे या मैं खुद सोचूं, चॉइस मेरे पास है टू चेंज एट एनी पॉइंट, एनी इंस्टेंट। जस्ट स्टॉप, ये क्या थॉट थी, इसको चेंज। फिर दिखे कि ये तो अच्छी क्वालिटी नहीं थी, स्टॉप, ये कैसी वाली थॉट थी, इसको चेंज। एट एनी पॉइंट वी हैव द पावर। एटलीस्ट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि मुझे किसी के बारे में थॉट आ रही है तो रोकना है, वरना पहले तो आधे घंटे बाद पूरा खत्म होके करके बाद में याद आता था कि ये थॉट आई थी और गई। That's exactly the point. इसीलिए we discussed before कि अगर हम किसी को नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं and they're unaware, तो वो उनको डिप्लीट करती है। अब क्या हो रहा है, आप अवेयर हैं तो आप अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं, तो आपकी डिप्लीशन नहीं होगी। पहले क्या होता था, सपोज न्यूज पढ़ रहे हैं और नीचे टिकर चल रहा है, टक 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 टक, हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, चक 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 चक, yeah, तो मेरा ऐसे ही चलता था, कर कुछ रहा हूँ और चल कुछ रहा है, टिकर अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, right, इतना कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज। शाम तक मैं थक के बोलता था, आज पूरा दिन कुछ काम ही नहीं that किया, is थका क्यों? depletion ना, ये डिप्लीशन है। दिस इज डिप्लीशन। हमें पता होना चाहिए डिप्लीशन ऑफ द सोल क्या है एंड एम्पावरमेंट ऑफ द सोल क्या है, डिस्चार्जिंग क्या है, चार्जिंग क्या है, कमजोर आत्मा क्या है, शक्तिशाली आत्मा क्या है। अब कमजोर आत्मा ने क्या किया, इतना पूरा दिन नेगेटिव सोच लिया, थका हुआ, भारी फील किया। अब शक्तिशाली आत्मा ने क्या किया, नेगेटिव थॉट आई,
अवेयर हुए, दिखा, चेक कर लिया, चेंज कर लिया, शक्ति बच गई। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि शाम तक समझ में नहीं आता, पूरा दिन कुछ नहीं किया, थका हुआ क्यों हूँ। एक बात बोलना ही भूल गया कि सुबह उठता भी थका हुआ था, फ्रेश उठने के बदले में थके हुए उठे, क्योंकि इट्स अ वे ऑफ लिविंग। उदासी, हाँ, नाराजगी, ये एक वे ऑफ लिविंग बन जाता है। डलनेस, फीलिंग नॉट फीलिंग हैप्पी, डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, ये सारा दिन ऐसे हंसने का मूड नहीं आया, कोई हंस भी रहा तो वो पहले एक टीचर था हमारे स्कूल में, ऐसे ही था, उसको बोलो गुड मॉर्निंग सर, व्हाट्स सो गुड अबाउट द मॉर्निंग, यू नो, अजीब सा, सेम थिंग। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस अर्ली मॉर्निंग भी। अर्ली मॉर्निंग तो होगा ही ना, क्योंकि चेंज कहाँ हुई, थॉट्स पूरा दिन वो चल रही थी। इतना इफेक्ट करता है ये सब, एनर्जी है ना, पूरा दिन वो चल रही थी, रात को उसी के साथ सो गए तो सुबह तो उसी के साथ उठेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम रात को सोने से पहले अपनी सोच को चेंज कर लो। जो लोग डायरी लिखते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग इज कि पूरे दिन में जो क्रिएट किया, एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप उसको क्लेंस कर लेना चाहिए। राइट कर दो मतलब लिख कर उसको फिनिश कर दो। क्या पूरे दिन क्या किया ये लिख दो दिन? मतलब माइंड में अगर कुछ आपको डिस्टर्ब हो रही है बात, कोई चीज तंग कर रही है, उसको लिख दो, मतलब उसको फिनिश कर दो। प्रे करो, मेडिटेट करो, परमात्मा से बात करके उसको फिनिश कर दो। मीन्स वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी नेक्स्ट डे पे। लेकिन हम रात तक भी क्यों रुके? पूरा दिन तो बीत जाएगा ना इतना डिप्लीशन में। तो जैसे ही वो थॉट आई, एवरीबडी कैन डू दिस एज अ होमवर्क टुडे। ये एक प्रैक्टिस हमें करनी है। हम ऐसे वातावरण में हैं जहाँ नेगेटिव थिंकिंग कॉमन, नॉर्मल और नेचुरल हो गई है। तो इसीलिए दैट वाइब्रेशन इज अराउंड अस। जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनमें से भी बहुत ऐसे होंगे जिनके लिए नेगेटिव थिंकिंग बहुत नेचुरल है। तो उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे पास आ रही हैं, हम अपनी भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे होंगे। ईदर वेज, नाउ वी नीड टू नो दैट वी हैव द पावर टू चेंज आवर थॉट। तो एक अवेयरनेस के साथ एक प्रैक्टिस इसको करें कि वो थॉट आएगी, वो थॉट हमें एक्सपीरियंस होगी, हमें ये भी लगेगा कि ये मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। बट लेट्स नॉट जस्ट स्टॉप देयर। उसी क्षण रुककर उस थॉट को चेंज करें। वो नेगेटिव थॉट्स फिर आएंगी, उनको फिर स्टॉप करके फिर चेंज करें। जब हम इसको कई बार ऐसा करते जाएंगे, द माइंड विल लर्न अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। सही बात। हमें एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे हम ये कर सकते हैं कि कोई हमसे गलत बात करे, हम फिर से प्यार से जवाब दें। वो फिर गलत बात करे, हम फिर प्यार से जवाब दें। थोड़े दिन के बाद हम कहते हैं उनकी वो आदत, मेरी ये आदत। तो हमने अपने बात करने के तरीके को उनके बात करने की वजह से उसके प्रभाव में आकर हमने चेंज नहीं किया। If we can do it at the level of words, we can do it at the level of we thoughts. can do it at the level of thoughts. इसी से कनेक्टेड आपको एक मैं बात सुनाता हूँ। It says, peace doesn't require two people. Peace doesn't require two people. It requires only one. Yeah. It has to be you. Right. The problem begins and ends there. That has to be underlined. Where does the problem begin and end? Is there. Here. Finally मैं. Yes. Which means सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, problem begins and ends here. आपने एक एपिसोड में बोला था पिंग पोंग जैसे चल रहा है, उधर से बॉल उधर मार रहा है, इधर से बॉल इधर, एक जना भी रोक दे तो गेम खत्म। राइट। पहले हम समझते थे द प्रॉब्लम बिगिंस एंड एंड्स देयर। हाँ, गलती भी उन्होंने की तो वो प्रॉब्लम है। That fellow takes out the worst in me. हाँ, so the earlier the equation was the problem begins and ends there. प्रॉब्लम भी उन्होंने क्रिएट की, ठीक भी उसको वो ही करेंगे, इसलिए उनको ठीक होने की राय देते रहते थे कि आप ठीक हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। So we thought the problem begins and ends there. Now it's saying the problem begins and ends
here. Peace is possible with only one person. कई लोग मुझसे बोलते हैं आपका सेंटर कहाँ है ब्रह्मा कुमारीज का? मैंने बोला यहाँ भी है वहाँ भी है। हाँ, मैंने क्या बात है? नहीं, मेरी बीवी को वहाँ भेजना है और ले क्योंकि वो उसको ठीक करना है। और विमेन बोलती है, मेरी वाइफ की फ्रेंड्स, आपके नजदीक कोई प्रॉब्लम है ना, मेरे हस्बैंड को एक दिन ले जाना आप। बहुत वो he needs to change. He needs to change. ये This is a very deep belief system. हाँ, बहुत deep belief system है, क्योंकि हम अपने नजरिए से तो राइट ही हैं। Again we are coming back to the same thing कि हम अपने नजरिए से राइट हैं, लेकिन सामने वाले का नजरिया हमारे से अलग है। अब जब दो आत्माओं का नजरिया अलग हो रहा है, इशू आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वी फील कि हु इज द कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट? the other one. तो चेंज भी किसको होना है? देयर, क्योंकि अगर वो चेंज हो गए, आई विल बी एट पीस। मैंने देखा है सिस्टर, हजारों परिस्थितियां चेंज हो जाएं, मैं जब तक चेंज नहीं हुआ, मैं वही का वही। क्योंकि आपको मैंने बताया था ना एक एपिसोड में कि जब मेरा एक ही रूम था तो मेरी वाइफ बोलती थी इतना चिड़चिड़ क्यों कर रहे हैं? मैं बोला बच्चा भी आई, ये भी आई, वो भी आई, खाना भी आई, एक ही तो कमरा है। फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, बंगले हुए। अकेले रह के भी अभी होता है। Which means it's here, ना? तो मेरे ब्लेम कर देता घर छोटा है। बिल्कुल। This is deep realization. Deep realization कि peace begins with only one person. Even अगर सब लोगों का ओपिनियन डिफरेंट है, हम अगर अपनी थॉट की रिकॉर्डिंग ठीक कर लें, we will be at peace and we will radiate peace. Every time we only have to take one decision. It's me. It's me. मैं इस इशू को रिजॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को फिनिश कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को ठीक आए। पहले हम कहते थे दे, फिर हम थोड़ा सा बेटर होने लगे तो हमने कहा वी टुगेदर वी, हम दोनों मिलकर इसको ठीक कर लेंगे। नाउ इट सेज ओनली आई। सिस्टर, एक बात मैं पहले बिलीव नहीं करता था कि मैं बोलता था ये तो जाके हम तो दुकान में इतनी मेहनत करते हैं, मकान में इतनी मेहनत करते हैं, बाद में फिल्में ज्वाइन की तो मतलब इतना पूरा 24 घंटे काम हमको रहता है। ये क्या है, योगी जी बैठे हैं पहाड़ पे, ना घर ना बाहर छोड़ के आराम से, ना उनको इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है, ना झगड़े हैं, ना बच्चों का प्रॉब्लम है, ना बीवी का, वहाँ बैठ के बड़े लगे हुए हैं मेडिटेशन। बट आज इतना समझने के बाद, पढ़ लिखने के बाद, किताबें समझ में आता है कि they contribute so much to the world peace. जैसे आपने कहा कि हम धरती के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा। वहाँ एक अकेला बंदा बैठ के कितनी जनरेट करता है पीस। इसी तरह अगर वो यूनिवर्स में कर सकता है तो हम अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, एक जगह बैठ के। वन सिंगल पर्सन कैन रेडिएट। सृष्टि पर हम में से मेजॉरिटी लोग नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि थमी हुई क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत पावरफुल, फोकस्ड, पीसफुल एनर्जी रेडिएट कर रही हैं, लेकिन जैसे वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। और हम घर में रहते हुए वो सारा काम जो आपने अभी सुनाया कि ये सब कुछ करते हुए भी हम कर सकते हैं। सही बात। और हम कर भी तो रहे हैं। हाँ, हम अपने अंदर डिफरेंस भी तो देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम आज ही अपनी चेकिंग करें कि पहले हम कितनी नेगेटिविटी क्रिएट करते थे और आज हम कितनी क्रिएट करते हैं। सिंपल सिस्टर, इसका मेरे खुद के बारे में जो, अगर मैं अपना तराजू देखूं, नाप तोल, सिंपल ये, पहले मैं एक नेगेटिव व्हाट्सएप घर पे आता था तो 100 को भेजता था। उसके बाद एक नेगेटिव आता था तो फिर मैंने 50 किए। अब तो नेगेटिव पढ़ने से पहले ही मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ये तो मैसेज है। हाँ, मतलब मैं जो फैला रहा था, चेकिंग हो रही है ना, लेकिन अपनी तो अब नाउ आई डोंट लाइक दोस थिंग्स। राइट, वेरी गुड। तो उसके बदले में मैं कोई अच्छी पॉजिटिव मिलती है ना चीज, वो फैलाता हूँ जिसमें फायदा। राइट, ठीक है। अब अपनी थिंकिंग पे चेक करें। ये हुआ इंफॉर्मेशन पे चेकिंग, कि पहले हम कितना नेगेटिव स्प्रेड करते थे, कि जो भी मैसेज मिला हमने सबके साथ शेयर किया, फिर हमने उसको बंद किया, फिर हमने उसको शेयर करना बंद किया, अब हमने उसको पढ़ना भी बंद कर दिया। ये एक चेकिंग। लेकिन हम पॉजिटिव भेज रहे हैं ना। अब पॉजिटिव भेज रहे हैं। अब अपनी थिंकिंग पे चेकिंग करें
कि जस्ट चेक एज अ पर्सन, फॉर मी माई सेल्फ, मैं अपने लिए अपने आप को कितना शिफ्ट, हर एक आज देखे कि मैं अपने अंदर कितना शिफ्ट एक्सपीरियंस करता हूँ, कि पहले सारा दिन में मेरी कितनी नेगेटिव थॉट्स चलती होंगी और आज कितने पे पहुंचे नॉट ओनली थॉट्स, कितने, जैसे आपने एक लाइन बोली थी, जाते जाते किसी को डांट दिए, तो पहले वर्ड्स एंड बिहेवियर, वो तो याद भी नहीं रहता था, नहीं रहता किसको क्या डांट। अब तो एक को डांटा तो पूरा दिन वर्क करते उस वक्त, आज सुबह मैंने ऐसा किया था, शाम तक, तो मतलब क्योंकि एकाध है। पहले तो नॉर्मल था ना, पहले तो नॉर्मल था, पहले जस्टिफाइड भी था। जस्टिफाइड था मतलब वो गुस्सा करना जस्टिफाइड था ना, तो फिर उसकी चेकिंग क्यों करेंगे? नहीं, इसको नॉर्मल नेचुरल समझते थे ना। अपने लिए जस्टिफाइड भी सोचा कि उन्होंने किया है गलत था, तो डांटना, वो सुनता ही ये भाषा है, समझता ही है, तो ये जस्टिफिकेशन है। प्यार से बात करो, कब सुना उसने, तो दिस इज जस्टिफिकेशन, मतलब तो पहले ये था कि अगर मैं उससे प्यार से बात करूं तो वो कहाँ कहना मानेगा, तो मेरा एंगर जस्टिफाइड था। अब बिलीफ सिस्टम क्या है, चाहे सामने वाला कुछ भी करे, मुझे कैसे बात करनी है, मुझे प्यार से ही करनी है। तो सामने वाला गलती भी करता है और अगर हम गुस्सा कर देते हैं, हमें रियलाइजेशन आती है अब कि दिस वाज नॉट द वे, तो वर्ड्स के लेवल पे रियलाइजेशन हो गई कि सामने से कोई भी एनर्जी आए, मेरे वर्ड्स सही होने चाहिए। सेम ऑन द लेवल ऑफ थॉट्स नाउ, क्या हमारी थिंकिंग में भी चेंज आया होगा कि पहले कितनी नेगेटिव थिंकिंग चलती होगी और अभी कितनी होगी? बहुत फर्क पड़ता है ना, क्योंकि बिहेवियर इसलिए तो चेंज हुआ है, क्योंकि थिंकिंग भी चेंज हुई है ना। नहीं, कई लोग बिहेवियर पे आर्टिफिशियली जो कर सकते वो बात अलग है, तो अपनी चेकिंग करनी है। मैं तो आर्टिफिशियल कर ही नहीं सकता, अपनी चेकिंग करनी है कि पहले हम कितना नेगेटिव सोचते होंगे, अभी कितना करते हैं। हैंड इन हैंड चल रहा है सिस्टर। अगर मैं अपना सोचूं तो मेरा बिहेवियर भी बहुत फर्क पड़ गया है, थॉट्स में बहुत फर्क पड़ गया, और आती भी थॉट है तो कट कर देता हूँ मैं। ओके, अब ये सब कुछ करने के लिए घर नहीं छोड़ा? नहीं, कहीं नहीं गया, घर नहीं छोड़ा, संन्यास भी नहीं लिया, नहीं किया। वही काम सारे आज भी चल रहे हैं जी, परिवार आज भी है और एक्सटेंडेड है, और बड़ी फैमिली है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हुई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हुई है। अब जैसे आपने कहा, ये भी किया, ऑफिस का भी किया, इनकम टैक्स का भी किया, लॉयर का भी किया, वो काम तो आज भी है। बच्चों की शादी किया, उनके बच्चे, लेकिन वो सब कुछ आज भी है, आज भी है। सो रियलाइजेशन कि सब थकता भी नहीं मैं, थकेंगे नहीं ना। अच्छी थॉट्स क्रिएट हो रही हैं, अच्छे व्यवहार हो रहे हैं, वहां से दुआएं मिल रही हैं, तो अब लाइट फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है, तो फिर थकेंगे क्यों? लेकिन कंक्लूजन अपने आप के लिए कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद सिचुएशंस एंड पीपल आउटसाइड। आई वांट यू टू रिपीट दिस वंडरफुल लाइन। जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, उसका आधार परिस्थितियों और लोगों पर नहीं है। नथिंग टू डू विद पीपल एंड सिचुएशंस। उसका आधार ना परिस्थिति पे है, ना लोगों पे है, बट only me. That was the quote. Peace is only about me. The problem begins and ends here. और पहले जैसे आपने कहा, कहते थे वो सन्यासी हैं, आश्रम में हैं, पहाड़ों में हैं, तो उनके लिए पीसफुल रहना क्या बड़ी बात है। यहाँ आकर करके देखे ना, तो करके देखा ना, पर करके देखा उन्होंने, नहीं, खुद ने करके देखा। सही बात है, लेकिन वो भी कोई इजी नहीं है, आज वो रियलाइज होता है। वो तो तपस्वी जीवन है, उनका जीवन का पर्पस अलग है, पर्पस अलग है। सही बात है, उनका पर्पस है सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बैठकर वो तपस्या करते हैं। सिस्टर, हमारा पर्पस भी मिलता जुलता है, क्योंकि हम भी पूरा माहौल चेंज कर रहे हैं। घर में चेंज करें तो नौकर खुश तो उसकी बीवी खुश, मेरा बेटा खुश तो फिर उसके बच्चे खुश, मतलब कनेक्टेड, सारे इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन जब आप सिर्फ अपने घर में करते हैं, वो वाइब्रेशंस भी तो यूनिवर्सल वाइब्रेशन का हिस्सा कर रहा हूँ। नहीं, बट वो विश्व में भी तो फैल रहे हैं, वो सिर्फ घर में कहाँ है? कैसे? हमारे वाइब्रेशंस तो चारों तरफ विश्व में है। रेडिएटिंग ना, अब जैसे बल्ब जला दिया तो लाइट। That's all. So you're radiating your vibration. So each one, when we create a change, we are contributing to world change.
That's such a beautiful Every thing. time each one brings a change in themselves, they are contributing to world change. We bring a change in ourselves means जैसे आपने अपनी सोच में अब चेंज आया, positivity. तो आपने विश्व में शांति फैलाई. तो पहले आप जब गुस्सा कर रहे थे, बहुत ज्यादा गलत सोच रहे थे, तो विश्व में अशांति फैला रहे थे. So let's all change and change the world. Of course. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Thoughts and vibrations we create for people are not bound by time and space. It is energy which travels to the person for whom it was created. Like a telephonic message or email can reach people even if they are in another country, similarly, our thoughts can reach people wherever they are. Sometimes we are feeling low or we seem to have negative thoughts for someone and we are unable to understand why we are having such thoughts. There is a probability that they are creating those thoughts and we are feeling them because their thoughts have reached us. Whether we are creating negative thoughts for others or we are having those thoughts because we are receiving it from them, in either case, it is we who are having those thoughts. In order to protect ourselves from the influence of negative energy, we consciously need to create the right thought for them. When we create the right thoughts, we create a protection shield for ourselves. Other people's negative thoughts cannot affect us. Our thoughts protect our mind, body, our relationships, and our work. We cannot allow everything to get affected only because others are thinking ill of us. We should change our thoughts as soon as we feel they are not right, but definitely before going to sleep. We should not sleep with negative thoughts for any situation or person. In the 6 hours of sleep, the thought intensifies and also radiates to the body and relationships. Like saints who move away from the world radiate vibrations of peace to the world, similarly, when we meditate at home, we are radiating vibrations of peace to our family and home.